मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे। पता नहीं ये लड़का करेगा क्या। क्यों मार रही हैं आप इस बच्चे को? तुमसे मतलब? मेरा मतलब है कि इस बच्चे को आप क्यों मार रही हैं? मेरा बेटा है, जो मर्जी करूं। चलो घर। तुम कब आए? जब तुम उस खातून से बात कर रहे थे। गाड़ी में बैठो। अनीस, अब बोल भी दो। यार एक औरत इतनी संगदिल और इतनी सख्त कैसे हो सकती है? तुमने देखा ना वो औरत किस तरह से अपने बच्चे को मार रही थी। हर औरत एक जैसी नहीं होती। औरत का रवैया उसके हालात पर डिपेंड करता है। तुम आंटी जान को देख लो, कितनी मोहब्बत करती हैं तुमसे। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक माँ कैसे अपनी औलाद के साथ ऐसा कर सकती है? हमें इतनी संगदिली उसके दिल में कैसे आ सकती है? इस बात की मसलियत सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, क्योंकि दिलों में नरमी और सख्ती सिर्फ वही भरता है। और वैसे भी ये नीयत पर डिपेंड करता है। हदीस मुबारका भी है, अमल का दारोमदार नियतों पर हो। बेशक, एक बात तो बताओ, तुम्हारी जिंदगी में तो कोई ऐसी औरत नहीं है, तो तुम किस तरह से एक औरत के रवैये का अंदाजा लगा सकते हो? शायद मेरी जिंदगी में कोई औरत नहीं है, इसलिए। चलो, और ज्यादा सोचा मत करो। सर, आई होप मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। बिल्कुल किया। आपके पास कोई और काम नहीं है करने के लिए? हमेशा आप गलत टाइम पर ही आती हैं। सर, मैंने आपको सिर्फ इतना बताना था कि आज आपकी 3 मीटिंग्स कैंसिल हुई हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, तो अब क्या? ये मैं डिसाइड करूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, समझे आप? लेकिन सर, आप जाएं। थैंक यू वेरी मच। क्या ये मीटिंग्स मेरे आने की वजह से कैंसिल हुई हैं? वेरी बैड शापिन, तुम्हें एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। और अगर ये मीटिंग्स इतनी जरूरी थी तो तुम्हें इन्हें अटेंड करना चाहिए था। आई थिंक मिस अरूबा ने तुम्हें मीटिंग्स का याद दिला के अपना इस कंपनी के साथ सिंसियर होने का सबूत दिया। अच्छा, मैं जानता हूं मुझे क्या करना। वैसे बाय द वे, आप जा रही थी, राइट? थैंक्स अगेन। आई रियली डोंट लाइक योर एटीट्यूड, सो रूड शापिन। मैं जानता हूं मेरा लहजा ठीक नहीं था, लेकिन कभी कभी ऐसा लहजा इस्तेमाल करना पड़ता है लोगों को एहसास दिलाने के लिए। बाय द वे, ये कौन सा एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हो तुम लोगों की? फिर कभी इस बारे में बात करेंगे, अभी नहीं। कैफे, क्या करूं इस मुद्दे का? लगता है इस बुड्ढे को इसके अंदाज में ठीक करना पड़ेगा। तुझे परेशान करके न रख दिया ना ऑल्स मैन, मेरा नाम भी कैफे नहीं। देख लो तुझे। This one is much better.
Hello, young man. Hello. How much this one? 2300 sir. इसको मेरी वेस्ट के मुताबिक पैक कर। जिसे? इसकी वेस्ट नहीं होती सर। What? वेस्ट नहीं होती। वेस्ट नहीं होती। Okay, these packs. Sure. बाबा जान, आपके चेहरे पर इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट, क्या बात है? बस बेटा कुछ नहीं, ऐसे ही। नहीं, कोई ना कोई बात तो जरूर है, प्लीज बताएं ना। मैं बेटा बस मैं सोच रहा था, ईशल जब छोटी सी बच्ची थी तो कितनी प्यारी लगती थी, और अब जब उसकी शादी हो जाएगी और वो दुल्हन बन जाएगी तो कितनी प्यारी लगेगी। इंशाल्लाह वो दिन भी जल्दी आएगा। बस बेटा मेरी तो अब आखिरी ख्वाहिश यही है कि मेरी जिंदगी में ईशल की शादी हो जाए। पापा जान आप प्लीज ऐसी बातें ना करें, इंशाल्लाह उसकी शादी बहुत जल्दी होगी। मैं बेटा मसला सिर्फ उसकी शादी का नहीं है, मैं चाहता हूं कि जिससे उसकी शादी हो वो उसको बेइंतहा प्यार करने वाला हो, उसकी कदर करने वाला हो, दीन को समझने वाला हो। क्यों नहीं, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। उम्मे बेटा क्या तुम्हें कैफी में इनमें से कोई एक खूबी भी नजर आती है? नहीं बाबा जान, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। कैफी के अंदर इनमें से कोई एक खूबी नहीं है, और बेटा हो भी नहीं सकती। उसका लाव वालीपन, उसकी फोश पसंद, रिश्तों के साथ उसका रवैया, मैं तो बेटा जब उसे ईशल के साथ देखता हूं मेरा खून खोलता है। तो फिर बाबा जान आपने उसे ईशल के साथ बुलवा क्यों लिया? बेटा बुलवाया तो मैंने सिर्फ इसलिए था कहीं ईशल का दिल ना टूट जाए, वो घबरा ना जाए। बस बेटा आपको मेरा साथ देना होगा, ईशल को कैफी के चुंगल से निकालना है। बाबा जान आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपके साथ हूं। बस आप रात को स्ट्रेस मत लिया करें, आप जब भी स्ट्रेस लेते हैं ना आपकी तबीयत खराब हो जाती है। हाँ बेटा कोशिश तो पूरी करता हूं, पर क्या करूं, ईशल के अच्छे नसीब के लिए अल्लाह ताला से रात दुआ तो करता हूं ना बेटा। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हमारी बच्ची के नसीब बहुत अच्छे होंगे। इंशाल्लाह। हेलो हेलो। क्या हुआ, मूड ऑफ है? अच्छा तो तुम्हें भी मिल गई मेरी इंसल्ट की खबर? कौन सी इंसल्ट? उड़ा लो, तुम भी उड़ा लो मेरा मजाक। नहीं बाबा इस वक्त मुझे कुछ नहीं मालूम, बोलो। ये हुआ मैं उनके पास गया, स्पेशली मैं उनको सरप्राइज देना चाहता। इतनी मेहनत से जाके मैंने बाहर से शॉपिंग की, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं देखी, जरा भी मेरी एडमायर नहीं किया इसको। नाउ यू टेल मी ईशल, इज इट फेयर विद मी? तुम्हें ईशल, तुम्हें भी ऐसा लगता है? नहीं बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन तुमने ये खुद जाके बाय किया था? हाँ ना, खरीदे थे सिर्फ तुम्हारी खातिर। गलती की, शायद बहुत बड़ी गलती, और मुझे तो लगता है तुम्हारी और मेरी फ्रेंडशिप भी एक बहुत बड़ी गलती है। नहीं ऐसा नहीं है कैफी, मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ हेलो, ये हमारे घर की इज्जत है, इसे बाहिफाजत हवेली पहुंचा देना। आप बेफिक्र रहिए सानी बेगम, ऐसा ही होगा।
क्या से आप बैग बंद कर दो, बैग खोल दो, बैग बंद कर दो, बैग खोल दो। ये काम रहा नहीं जिंदगी में। डोरी जी पैकिंग जल्दी से खत्म करो, हमें फौरन यहां से निकलना है। कौन थे? चलो बस बेगम साहब आपकी 2-4 चीजें रह गई हैं। जो रहती हैं उन्हें रहने दो। मुझे मेरी नवासी मिल गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फौरन जल्दी करो। बस ये बंद कर दूंगी। न जाने क्या हरकतें कर रहे हैं ये लोग। शुक्र है मैंने अपनी ईशल को उनके चुंगल से बचा लिया। जी चलिए। कमबख्त, मेरा फोन कहाँ है? फोन? एक भी काम तुमसे ठीक से नहीं होता। रुको। जी हाँ, खुदा बख्श, जल्दी से उस कमरे से निकलो। मैं कहाँ हूँ? जोर नहीं। तुम लोग कौन हो? ये किसने बांधा है? गाड़ी चलाओ। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, खोलो, दरवाजा खोलो। मैं कह रही गाड़ी रोको। कौन हो तुम लोग? खामोश बैठे रहो, खामोश। कौन हो तुम लोग? कौन हो? मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको। मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मौला रंग दे।